ब्रेक के बाद एक सवाल, क्या उपचुनाव में बीजेपी को महंगाई मार गई? ये सवाल उठ रहा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान के बाद। जयराम ठाकुर ने साफ साफ कहा कि महंगाई की वजह से ही बीजेपी हारी, लेकिन प्रदेश बीजेपी जयराम ठाकुर के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। वहीं कांग्रेस जयराम को सही ठहरा रही है। रीत है, हार के बाद ही जीत है। उपचुनाव का जनादेश समझो इशारे। विचारधारा कभी हारती नहीं है, व्यक्ति हारता है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि हम सब लोग पूरे प्रण और मन से फिर से अपने क्षेत्र की तैयारी करें। बीजेपी पर भारी पड़ी महंगाई की मार। ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। मरुधरा में महंगाई मार गई। क्या महंगाई एक मुद्दा थी चुनाव में? देखिए, उन चुनाव में तो सारे स्थानीय मुद्दे ही हावी थे, लेकिन बार बार जहां पेट्रोल और डीजल की बात आती है तो मुझे केंद्र के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि केंद्र की सरकार इसका कोई न कोई योग्य रास्ता जरूर निकालेगी। बीजेपी माने या न माने, लेकिन तो यही है, दो के दंगल में कांग्रेस की दिवाली मनी तो बीजेपी का दिवाला निकल गया। चाहे धरियावद हो या फिर वल्लभनगर, दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और नतीजा देश भर में विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी महज 12 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली, जबकि टीएमसी ने 4 सीटें जीती। बाकी 4 सीटों पर अन्य दलों का कब्जा रहा। असम में एक बार फिर हेमंत बिस्वा का जादू चल गया और 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें टीएमसी ने जीत ली है, इसमें से 2 सीटें बीजेपी से छीनी है। मध्य प्रदेश में शिवराज का जलवा अब भी जारी है, बीजेपी ने 3 सीट जीत ली है। मेघालय में एनपीपी ने 2 सीटें अपने नाम की, तो वहीं 1 सीट उसकी सहयोगी पार्टी यूडीपी के हिस्से में गई। लेकिन हिमाचल में बीजेपी का बंटाधार हो गया। यहाँ की तीनों विधानसभा की सीटें भी कांग्रेस ने ही जीती है। बिहार में तो नीतीश कुमार ही हैं, तारापुर और कुशवेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर जेडीयू ने ही बाजी मारी। तो राजस्थान में बीजेपी नंबर 2 पर भी नहीं रही। यहाँ की धरियावद और वल्लभनगर दोनों सीटें सत्ताधारी कांग्रेस के हिस्से में गई। इसी तरह हरियाणा में भी बीजेपी को नुकसान हुआ। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा सीट पर लगातार 4थी बार जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश की बडवेल सीट पर वाईएसआर कांग्रेस, तो महाराष्ट्र की देगुलर सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा। सबसे बड़ा उलटफेर तेलंगाना में हुआ। यहाँ की हुजूराबाद सीट पर टीएसआर छोड़कर बीजेपी में आए इटाला राजेंद्र ने जीत हासिल की। ये तो बात हुई उपचुनाव के नतीजों की। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया था। देश प्रदेश में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महंगाई को हार की वजह नहीं मानते। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी महंगाई की वजह से हारी। कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। और चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मौसमी बीमारियों को लेकर सरकार के मंथन।